दोस्तों, क्या हाल चाल। वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। क्या बात है। सुपर्ब सुपर्ब। कैसे है सब लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। आई होप एवरीवन इज हैविंग गुड टाइम लर्निंग डेवॉप्स। और जितना हो सके यू आर डूइंग हैंड्स ऑन। कितने लोग ऐसा है जो हैंड्स ऑन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं instead of focusing just on the theory? That's great. That's great. Okay. By the way, lights, camera, action are back again. So, dhime dhime studio setup is happening. So, mostly there will be a mega project this Saturday if everything is done. Superb. Superb. Yes. Let's get going. क्या बात है. Superb. अभी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें होना बाकी है. चलो, without any further ado, let's get started. Okay. So I am sharing you a Slido जहां पे आपको अपने फोन से ये QR कोड को स्कैन करना और फटाफट मुझको 50 रुपए पेटीएम कर देना. जस्ट किडिंग. आपको ये QR कोड स्कैन करना है और वहां पे आपका नाम लिखना है और आपका क्वेश्चन पूछना है. इसका फॉर्मेट मैं समझा देता हूं. फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा फोन, इसको मैंने उठाया और मैंने इसको किया कैमरा ऑन. ऐसा कैमरा ऑन किया, इसको पॉइंट किया, ये मेरा क्यूआर कोड स्लाइडर से खुल गया है. अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे आ जाएगा टाइप योर क्वेश्चन. तो टाइप योर क्वेश्चन पे जब आप क्लिक करोगे तो योर नेम ऑप्शनल आएगा. तो वो ऑप्शनल नहीं है, आपको आपका नाम डालना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल शुभम. और आपका क्वेश्चन लेट्स से व्हाई डू वी नीड टू अपस्किल फॉर एआई, जेन एआई. और मैंने सेंड कर दिया. जैसे मैंने सेंड किया, यहाँ पे वो क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो जाएगा. लेट्स से बाकी लोगों को ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा तो वो यहाँ पे आके अपवोट कर देंगे एंड सो ऑन. ठीक है. What would be mega project look like? So mega project would be a 3 tier application जहाँ पे आपका एक e-commerce fully functional application होगा. आपने जो इससे पहले किया था दैट वाज अ ई-कॉमर्स एप्लीकेशन विच वाज अ सिंगल टियर एप्लीकेशन. एक ही डॉकर फाइल बनी थी. ये वाला इट विल बी मोर ऑफ मल्टीपल डॉकर फाइल्स, मल्टीपल कंटेनर्स, क्यूबरनेटिस क्लस्टर में मल्टीपल पॉड्स. नेक्स्ट लेवल होने वाला है. सो दैट इज समथिंग वी विल बी डूइंग इन अ मेगा प्रोजेक्ट ई कॉमर्स एप्लीकेशन. Why do we need to upskill for AI, generative AI? Because everyone in the market is talking about that. Okay, done. Not getting call more. How can get more call for job purpose? The more call, if you want more and more calls, it simply has to happen via LinkedIn and Naukri.com. Naukri.com पे जितना हो सके आपकी प्रोफाइल अपडेटेड करो. लेट्स से आपने Naukri.com पे अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन 4 लाख रुपए डाले हुई है. हर दिन उसको 10-10 हज़ार से कम करते रहो. एक ऐसा टाइम पहुंचेगा जब आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन 2.5 लाख से 3 लाख में होगी. तब आपको ज्यादा कॉल्स आएंगे. तो मे बी यू हैव पुट योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस टू हाई फॉर दिस मार्केट, इसीलिए आपको जॉब कॉल्स नहीं आ रही है. मे बी योर लिंक्डइन नौकरी प्रोफाइल इज नॉट अपडेटेड, या फिर आप लिंक्डइन पे पोस्ट नहीं कर रहे. सो आप अगर लिंक्डइन पे पोस्ट नहीं करते तो भी आपको कॉल नहीं आती. सिर्फ लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना इज नॉट इनफ. यू नीड टू डू मोर देन दैट एज वेल. ठीक है. तो इस चीज पे आपको थोड़ा सा फोकस रखना है कि लिंक्डइन और ये सब चीजें सही से हो रही है नहीं. नौकरी, लिंक्डइन, ये सब. ओके भैया, टॉपिक वाइज प्रोजेक्ट जो आपके गिट में है वो लिंक टॉपिक वाइज मिल सकते हैं क्या? लाइक डॉकर के लिए ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हो. हाँ, आप वीडियोस के सेशंस में भी दे सकते हो.
भैया हम सिर्फ डॉकर कंपोज फाइल नहीं बना सकते क्या विदाउट डॉकर फाइल? बना सकते हो, अगर आपकी इमेजेस ऑलरेडी डॉकर हब पे रखी हुई है तो आप बिल्कुल बना सकते हो, बट अगर आपकी इमेजेस नहीं है, आपको खुद की इमेज बनानी है, तो यू नीड अ डॉकर फाइल. I got question interview for CI/CD. How will you deploy 10 20 microservices one by one with CI/CD on prod at once on prod? ठीक है, अगर आपको 10 से 20 माइक्रो सर्विसेज ऑल एट वंस करना है तो आप मल्टीपल एग्जीक्यूटर्स चला सकते हो इन योर CI/CD पाइपलाइन. जनरली हम लोग 2 एग्जीक्यूटर्स या फिर 2 CPU के साथ चलाते हैं. आप मल्टीपल इंटरव्यू, सॉरी क्या था, जॉब इंटरव्यू रिकॉर्डिंग नॉट अवेलेबल. जॉब इंटरव्यू रिकॉर्डिंग क्या होता है? तो यू हैव टू यूज मल्टीपल एग्जीक्यूटर्स. तो मल्टीपल एग्जीक्यूटर्स में कैसा रहेगा, 10 20 जितने भी आपके माइक्रो सर्विसेज है, एक के बाद एक क्यू में या पैरेलली आपको जैसे भी एग्जीक्यूट करना है, यू कैन डू दैट वे. बाय द वे, कल्याणी जॉब इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स वाला सेशन रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली, वो दैट सेशन वाज नॉट रिकॉर्डेड. How can we add a project to our resume? You have to go to DevOps Interview Pro वाला कोर्स, वहां पे मैंने resume पे एक सेशन लिया हुआ है. That is how you need to add your project to resume. टॉपिक वाइज जो आपकी गिट में है वो लिंक टॉपिक वाइज मिल सकता है क्या, लाइक डॉकर के लिए ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जैक्टली तो आपको क्या करना है, 90 डेज ऑफ डेवॉप्स में जाना है, वहां पे टॉपिक वाइज मैंने सारी चीजें डाली हुई है, तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. हाउ डज टेराफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इन एन ऑर्गेनाइजेशन? अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में देखना है तो जो मैंने सिखाया हुआ ऑलमोस्ट वैसा ही होता है, जस्ट दैट उसमें सीक्रेट्स भी एडेड होते हैं. हम लोग जैसे जो पासवर्ड सेव करते हैं वो AWS सीक्रेट मैनेजर के थ्रू सेव करते हैं, वो आप टेराफॉर्म के थ्रू ऐड करते हो. तो लेट्स से आपके पासवर्ड की कोई फाइल है, वो आप अपने AWS सीक्रेट मैनेजर्स या टेराफॉर्म वॉल्ट इसमें आप फाइल डालते हो एंड वहां से वो पासवर्ड्स पिक होते हैं. तो वो एक छोटा सा चेंजेस सिर्फ होता है, बाकी एंटायर थिंग लुक सेम जैसे हम लोगों ने अपने काम में किया था. Not sure if this is right forum to ask, but was waiting for a call to happen. I know Sandeep, but this is the only forum where you can talk. मैंने अभी आपने realize कर लिया होगा, I've stopped taking one-on-one calls. It's very difficult. So this is the only forum where you can discuss with me one-on-one. मतलब आप डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो. भैया कल इंटर्नशिप का इंटरव्यू है तो क्या उसमें इजी पूछेंगे? इंटर्नशिप है तो इजी रहता है, इंटर्नशिप में कभी भी टफ नहीं पूछते. Do we have another live generative AI class anytime soon? Not very soon, but next month. May में शायद हो. Mid of May. There might be a generative AI class. Very, very interesting. But अभी नहीं. April में there won't be any projects. Okay. April would be more of projects. How can we manage 200 plus pods in an environment like 30 for database, 50 for web apps? Uh, it's very easy. It's very easy using GKE, Google Kubernetes Engine, EKS or AKS. When you have managed Kubernetes services, तो जनरली आपके जो पॉड्स होते हैं वो आप मल्टीपल नोड्स में रखते हो. सो यू हैव मल्टी नोड क्यूबरनेटिस क्लस्टर, उसमें ये चीज आराम से हो जाती है. प्लस यू हैव टू यूज प्रॉपर रिसोर्सेज नेमिंग, जैसे नेम स्पेसेस आपको यूज करने पड़ते हैं प्रॉपर. ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डू फॉर वेब एप्स, पॉड्स एटसेट्रा. भैया बड़े प्रोजेक्ट के लिए सारी प्रैक्टिस डॉकर डेस्कटॉप पे कर सकते हैं? आप बिल्कुल डॉकर डेस्कटॉप पे कर सकते हो, कोई सीन नहीं है. I live in Chicago. When I search for DevOps people on LinkedIn, there are almost no DevOps people like the ones present in India. Any guide to connect? आपको टर्म्स चेंज करने पड़ेंगे. क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, प्लेटफॉर्म इंजीनियर, डेवऑप्स स्पेशलिस्ट, ये सारे टर्म्स आपको ऐड करने पड़ेंगे. डेवऑप्स इंजीनियर इज अ टर्म जो मतलब इट्स नॉट अ वेरी कॉमन टर्म. सेम रोल के अलग अलग नाम है. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलीज इंजीनियर, रिलीज मैनेजमेंट इंजीनियर, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, ऐसे बहुत अलग अलग नाम से कंफ्यूज हो जाता है टर्म. सो यू कैन यूज मल्टीपल टर्म्स अपने सर्च में. हाउ टू रिस्टोर बकेट व्हेन बाय मिस्टेक बकेट इज डिलीटेड? वो वहां पे बाय मिस्टेक वाला नहीं होता, वहां पे पूछते हैं कि डू यू रियली वांट टू डिलीट योर बकेट परमानेंटली, एंड वहां पे डिलीट नाम का ऐसा लिखना पड़ता है AWS में. तो अगर आपने वो भी लिख के डिलीट कर दिया देन यू कांट रिस्टोर इट.
I have 10 years of experience in customer support role. How can I show my transition into DevOps role in resume now? अगर आपको दिखाना है DevOps रोल का ट्रांजिशन, तो आपको कस्टमर सपोर्ट में ही आप ऐसा दिखाओ कि यू वर वर्किंग ऑन क्लाउड, जहाँ पे आप टेराफॉर्म पे क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस पे काम कर रहे थे। तो जब आप ये सब दिखाते हो, इट कैन बी हेल्पफुल। बट अगेन 10 साल का एक्सपीरियंस कस्टमर सपोर्ट में है, बट आपको 10 साल डेवॉप्स में दिखाना, इट्स नॉट पॉसिबल। सो आप दिखा सकते हो कि ओवर द टाइम्स यू हैव लर्न नेटवर्किंग, क्लाउड एंड स्क्रिप्टिंग एंड सो ऑन। उससे यू हैव गेन्ड एक्सपीरियंस, जिससे कि आप डेवॉप्स में मूव करना चाहते हो। ट्राई टू डू दैट। Resume for fresher experience. What and how should project mention if switching domain? It's hard to explain. मैंने दोनों रेज्यूमे फॉर फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों पोर्टल में डाल दिया है। डेवॉप्स इंटरव्यू प्रो नाम का कोर्स है, आपको इसका एक्सेस है। हाउ शुड प्रोजेक्ट बी मेंशन, उस पे भी मैंने सेशन लिया हुआ है। जस्ट वॉच दैट सेशन, यू विल गेट एवरीथिंग। Getting multiple calls for interviews, and when I tell them my notice period is 30 to 60 days, they said we will call you later. In reality, my official notice is 90. What to do? सी डोंट रिजाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत लोग इस लालच में आ जाते हैं कि बहुत कॉल्स आ रहे हैं तो रिजाइन कर देते हैं, फिर ये वो मत करना। ट्राई टू नेगोशिएट फॉर बाय आउट। बाय आउट भी एक चीज होती है जहाँ पे आप नोटिस पीरियड थोड़ा सा ही सर्व करो, बट आप बोल सकते हो कि यू कैन डू अ बाय आउट। आप आई कैन टॉक विथ माई मैनेजर एंड वी कैन निगोशिएट ऑन दैट टर्म्स। एक बार आपने किसी रिक्रूटर का टाइम ब्लॉक कर लिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपने उसका टाइम ब्लॉक कर लिया, उसको इन्वॉल्व कर लिया, फिर वो कॉल यू लेटर वाली चीजें नहीं करते, वो आपको प्रॉपर बात करेंगे। एनी टिप्स टू फाइंड जॉब इन यूएई? सेम टिप्स अप्लाई फॉर एवरीवेयर। मैं पुणे, बैंगलोर, इंडिया, पाकिस्तान, कहीं के भी टिप्स कुछ ऐसा अलग से नहीं देता कि ये वाले टिप्स सिर्फ और सिर्फ इंडिया में चलाओ। एवरीथिंग इज ग्लोबल। ठीक है, सो सेम टिप्स। लिंक्डइन, नौकरी, सेम टिप्स। हाय भैया, मुझे 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं 2 साल का डेवॉप्स बता सकता हूँ क्या? यूज केस में डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगी? उस केस में डिफिकल्टी क्या? तो अगर आपको 2 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का डेवॉप्स बता रहे हो, आपको 2 साल का डेवॉप्स का आना भी तो चाहिए उतने लेवल का, कि उतने लेवल का डेवॉप्स आपको 2 साल का आना भी, डिफिकल्टी लेवल 2 साल वाली रहेगी। मतलब आपको प्रोडक्शन में आपने क्या काम किया था, लास्ट प्रोजेक्ट कौन सा था, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपको वो सब आता है तो करो, नहीं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि ऐसा नहीं लगाना चाहिए। भैया, I missed MCQ exam phase 2. Can I attend it again? Absolutely, you can attend it again. The only thing is you have to mail me कि भैया एक टाइम स्लॉट दे दो, देन मे बी 12th of April और 13th of April I'll open a time slot, और उस टाइम स्लॉट पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, यू कैन एब्सोल्युटली अटेंड इट अगेन। डू वी नीड टू यूज स्टार फॉर्मेट फॉर ऑल आंसर्स लाइक वीपीसी? टेक्निकल के लिए स्टार मेथड नहीं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के लिए, या फिर you've been given a time, you've been asked कि tell me about a time when you did this, सिनेरियो बेस्ड, तब स्टार मेथड होता है। वीपीसी में कौन सा स्टार मेथड? वीपीसी आप नॉर्मल क्रिस्प एंड क्लियर एक छोटे सेंटेंस में अगर बता पाओ तो वो तो सिनेरियो बेस्ड के लिए जनरली रहता है स्टार। When I look for DevOps job in Chicago area, there are just a few. How can I look for remote jobs? See, remote jobs, you don't find a remote job. A remote job will find you. For that, you have to build a personal brand. You have to build an identity for yourself. So, वैसा कुछ करना पड़ता है. Not having calls and enough hands-on create pressure. How to stay motivated? If you want to stay motivated, stick to a routine. एक रूटीन बना लो। अभी आपके शायद रूटीन नहीं होगा कि कभी सुबह उठ गए, कभी नहीं उठे, कभी कुछ काम कर रहे हैं। वो रोज सुबह उठ के मेक अ रूटीन सेइंग कि यार मुझको ये चीज़ें करनी है। दिस इन्वॉल्व्स 1 hour ऑफ अपस्किलिंग, 1 hour ऑफ जॉब हंटिंग, 1 hour ऑफ अप्लाइंग, 1 hour ऑफ फॉलोइंग अप, 1 hour ऑफ लिंक्डइन पोस्टिंग एंड सो ऑन। जब आप एक रूटीन फॉलो करोगे फॉर 6 months, 8 months, you will see the changes. How to handle scenario question which we never faced? If you are asked something that you never faced, don't say I don't know. उससे related कुछ बताओ that according to your knowledge will be very much closer to that, and या ऐसे बोल सकते हो कि didn't get a chance to work on it,
बट आई हैव रेड अ ब्लॉग ऑन इट एंड आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो, जितना हो सके अपस्किल करो। भैया कितने प्रोजेक्ट होंगे, लाइव क्लास कब तक होगी? लाइव क्लासेस खत्म हो चुकी है, जस्ट टू टेल यू, सारे लाइव क्लासेस खत्म हो गई है। एक अज्योर का लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डेड होगा, मुझको अभी पता नहीं है, बट देयर विल बी वन अज्योर प्रोजेक्ट एडेड। Projects, there will be one mega project and one more project which will be added in this batch. Okay, how to explain Jenkins pipeline of our project? Jenkins pipeline के stages को explain करना है कि हर एक stage क्या काम करता है, if the pipeline is declarative, इसका syntax कैसा use हो रहा है, groovy syntax है या नहीं, इस pipeline में कौन से parameters pass हो रहे हैं, what is the total build time of the pipeline, how you have secured this pipeline, everything you have to answer related to that only. Is it okay? One on one not possible. I've emailed the consult. Okay, I'll do that. In LinkedIn profile SSI ranking, how can I effectively identify the right people to enhance my ranking in this section? जितने भी डिसीजन मेकर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल चीफ जिनके आगे लगा रहता है या फिर मैनेजर जिनके आगे लगा रहता है, तो अगर आप वो लोग को सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर सर्चिंग समवन हु इज अ चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चीफ evangelist, chief executive officer and so on, manager, hiring manager, head of relations and so on, अगर आप उनको सर्च करके ऐड करते हो, फॉलो करते हो, कनेक्ट करते हो, तो वो बढ़ता है रैंकिंग। हाय भैया, मैंने अभी लास्ट वीक ज्वाइन किया है, थोड़ा गाइडेंस करोगे प्लीज आपकी वेब ओपन करके? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस पैच। और आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू गो टू योर कोर्स, लॉग इन इट, जो भी है आपका जैसा भी है, एंड आफ्टर दैट लेट्स से यू लॉग्ड इन, सिंपल सी चीज करनी है, यू जस्ट हैव टू गो टू योर कोर्स, गो टू जीरो टू हीरो जुनून बैच 9 दिस, जहां पे आपके जो फर्स्ट लाइन जो लिखी है वेलकम टू जुनून बैच, यहां से इंस्ट्रक्शंस पढ़ के, ठीक है, हाउ टू यूज डिस्कॉर्ड एवरीथिंग, यहां से 25 जनवरी, यहां से ऊपर से नीचे तक आओ। हम लोगों ने जनवरी में चीजें स्टार्ट की थी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो उसके सारे क्लासेस इधर है, सारे नोट्स इधर है, तो ऊपर से नीचे तक आने का ट्राई करो। सो दिस इज एक्सटेंसिव कोर्स जो आपको मतलब आई थिंक 2 से 3 महीने तो लग जाएंगे यहाँ तक पहुंचने में। सो वी आर करेंटली इन 9th अप्रैल, यहाँ तक है हम लोग, सो यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स, एवरीथिंग ऊपर से नीचे ही आना है, ज्यादा मेहनत भी नहीं है उसमें। कैन वी प्लीज शो दिस SSI? मतलब when I was looking for a DevOps job, there are like more software engineers job than DevOps. Although Google shows DevOps is high paying and in demand, absolutely it's in demand, but always remember, एक कंपनी में 100 अगर लोग हैं तो 50% are developers, 10 to 20% are testers, 10 to 20% are DevOps engineers, 10 to 20% are your HR team and etc. Okay, एंड यू गॉट एन आइडिया कि एक कंपनी में डेवॉप्स इंजीनियर्स से ज्यादा ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, उससे कम नहीं हो सकते। ऐसा नहीं होगा कि डेवॉप्स इंजीनियर ज्यादा और सॉफ्टवेयर कम है, तो फिर डिप्लॉय क्या करेंगे वो लोग? सो ऐसा है, डिमांड हाई है, सप्लाई इज कम, डिमांड हाई सप्लाई कम, इसीलिए देयर रोल्स आर वेरी वेरी, यू नो, 100 में से 10 रोल्स, ऐसे टाइप के रोल्स। अजोर क्लाउड वीडियो, अजोर डेवॉप्स की वीडियो आने वाली है, नॉट दिस मंथ, बट जब भी आएगी आपको पता चल जाएगा। ओके, कैन यू प्लीज अपलोड कम्युनिकेशन स्किल्स वीडियो इन द कम्युनिकेशन स्किल्स सेक्शन? आई थिंक देयर इज ओनली वन वीडियो अवेलेबल, देयर इज ओनली वन वीडियो अवेलेबल, दैट इज मोर देन इनफ। भैया यूएसए के टैरिफ का इंडिया के जॉब पे इंपैक्ट होगा? नहीं। If I don't know the answer of a question in India, how to present? If you don't know the answer of a question, don't say I don't know.
be very close as possible. That I remember working on a project where this thing was getting discussed. Unfortunately, I could not get a chance to work more on it, but I've also read that this topic uses this technology, and I'm very much interested in learning that technology. So आपने कहीं पे भी नहीं नहीं बोला है मुझको नहीं आता या बाढ़ में जाओ, ऐसा कुछ नहीं बोला आपने, बस इतना बोल दिया है कि this is something I could not get a chance to work on, but I really want to work on that. तो kind of that. So उसको उस तरह से प्रेजेंट करना है। भैया मेरा 6 years का एक्सपीरियंस है सपोर्ट में, कितने डीप में नॉलेज चाहिए स्विच करने के लिए? ये जो पूरा कोर्स है वो पूरा कोर्स डीप में चाहिए आपको स्विच करने के लिए। भैया 2 राउंड हो गए, अब नेक्स्ट मैनेजरल राउंड है, उसमें क्या होता है? 1 आवर्स का टाइम स्लॉट है, हाउ टू हैंडल मैनेजरल राउंड में जनरली आपको बताया जाएगा, पूछा जाएगा कि हाउ वुड यू हैंडल प्रेशर, हाउ आर यू एज अ टीममेट, हाउ वुड यू मैनेज प्रायोरिटीज, टाइमलाइन, हाउ डू यू से नो। तो ये सारे टिपिकल मैनेजरल राउंड क्वेश्चंस रहते हैं, जिसको एक बार घुमा के देख लेना। मैं मैनेजरल राउंड के क्वेश्चंस भी ऐड कर दूंगा। What should we ask in an interview at last in interview? Can we ask feedback or not? Never ask for your feedback in the interview. कभी भी इंटरव्यू में फीडबैक नहीं पूछते. Always try to ask what kind of projects do you work on? What does your day look like? How does the team look like? What kind of team I will be working with? वैसा कुछ पूछो जिससे कि आपकी इंटरेस्ट दिखे, आपकी इनसिक्योरिटी नहीं कि फीडबैक बताओ मैं अच्छा विल आई गेट सिलेक्टेड और नॉट, ये सब नहीं पूछते. कल ही एक एचआर का कॉल आया था, एलटीआई माइंट्री कंपनी से, आई गॉट योर रेज्यूमे थ्रू लिंक्डइन, आज इंटरव्यू था, अच्छा गया है, अरे शाबाश. भैया 2 to 5 years के क्राइटेरिया में रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ है, सो क्वेश्चंस भी वैसे ही एब्सोल्युटली. कोर्स कंटेंट इनफ है 2 to 5 years का, 5 years से ज्यादा के लिए नहीं है. इट्स up to 5 years. अगर आप 5 year experience हो in DevOps, तो this course has everything you need. If I have knowledge and projects in DevOps with no degree and experience, job description asks for a degree and explicit experience, can I apply for? If my resume, absolutely you can apply. And degree के लिए you can say that if it's a very strict requirement for degree, I can withdraw my application. But if it's not strict, completely based on your skills, and आपका resume shortlist हुआ है, it simply means they want to talk to you. And on that is that उस केस में आप मस्त चला, चीज़ें मस्त बढ़ा. भैया आई हैव 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सपोर्ट. स्विच के इंटरव्यू के लिए टिप्स और कितने डीप में नॉलेज होनी चाहिए? अगर आपके पास 6 years ऑफ एक्सपीरियंस है सपोर्ट में, स्विच के लिए आपको टिप्स मैं वही दूंगा कि आपका जो भी सपोर्ट का एक्सपीरियंस है उसमें आप बताइए कि यू वर वर्किंग ऑन क्लाउड एंड डेवऑप्स टूल्स एज वेल. डीप नॉलेज के लिए आपको पूरा कोर्स आना चाहिए, बी टेराफॉर्म, लिंक्डइन कैसे यूज करते हैं, डॉकर, गिटलैब, जेंकिंस, ये सब अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए. भैया आप इतने सारे टूल्स कैसे सीखते हैं? मैं हाथ पैर मारता रहता हूँ. भैया डज डॉकर फाइल एंड डॉकर कंपोज फाइल बोथ नेसेसरी? लाइक डॉकर फाइल का क्या यूज है, डॉकर कंपोज का क्या यूज है? वॉच डॉकर सेशन. भैया आपने जो ई बुक दिया है वो कंप्लीट सिलेबस का है ना? यस. भैया लॉन्ग टर्म के लिए डेवलपमेंट चूज करूँ या डेवऑप्स? बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट आप जो भी चूज कर सकते हो. गिटऑप्स, डेवसेकऑप्स, प्लेटफॉर्म इंजीनियर, कैन यू एक्सप्लेन बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस व्हाट आर दीस टर्म? गिट ऑप्स मतलब आप किस तरह से गिटहब पे या गिटलैब पे या अपने सोर्स कोड रिपोजिटरी पे कोड आता है एंड उधर से ही यू आर यूजिंग दैट कोड टू डिप्लॉय. वो गिटहब एक्शंस के थ्रू हो सकता है, गिटलैब सीआई हो सकता है, आर्गो सीडी हो सकता है. वो अगर आप गिटहब के थ्रू ही इंस्टेड ऑफ पुलिंग द कोड, क्लोनिंग इट समवेयर एल्स, वो सब कर रहे हो, तो GitOps है. DevSecOps is added security in your DevOps pipelines and your DevOps workflows. Platform engineering is totally different, जहाँ पे आपको ऐसे tools, ऐसे platforms बनाने हैं जो DevOps engineers, developers, testers use करें. ऐसे scalable platforms बनाने हैं. तो I have been through this. DevSecOps तो मतलब हर कोई इंजीनियर जो अभी DevOps कर रहा है वो सिक्योरिटी तो ऐड करता ही है, वैसा है. For EKS cluster sharing a cluster and have a separation on namespace basis or having different clusters of production, QA testing would be preferred. For EKS cluster sharing a cluster and having separate namespace, see separate namespaces is better. क्योंकि आपने 3 अलग क्लस्टर बनाया, उसकी इतनी क्रेजी बिलिंग आएगी ना, आप पैसे ही भरते रह जाओगे. सो इफ यू हैव अ स्टार्टअप देन बेस्ट टू हैव नेम स्पेसेस. जैसे मैं इससे पहले एक स्टार्टअप में था, वहां पे 2 क्लस्टर थे.
एक प्रोडक्शन का था और एक प्री प्रॉड था। तो प्री प्रॉड में इन्होंने बहुत सारे ऐसे टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स बना के रखे थे, प्रोडक्शन में एक ही एनवायरनमेंट था जो कि प्रोडक्शन का था। भैया कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जॉब मिलती कैसे करें? जैसे आप इंडिया में करते हो वैसे ही करें। वहाँ पे कुछ अलग इंसान या फिर एलियंस नहीं रहते हैं, वहाँ पे भी रिक्रूटर्स ही रहते हैं। ठीक है? भैया आई एम ट्राइंग टू लर्न डेवऑप्स फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स बट अनफॉर्चुनेटली एवरी टाइम नॉट कंप्लीटेड कोर्स। तो आपकी प्रॉब्लम है ना सर। एज़ हमने अभी जॉइन किया है, जब हम 3 मंथ्स कंप्लीट होगा तब आप ऐसे ही क्लास डाउट क्लियरिंग लेने वाले हो? एब्सोल्युटली। सो दिस डाउट क्लियरिंग सेशंस एवरी वीक देयर विल बी हैपनिंग। हर हफ्ते आप लोग मेरे से डाउट पूछ सकते हो, कोई सीन नहीं है। Will AWS solution architect and CK certificate help to get a job in DevOps? See, I have never done solution architect or CK. I got a job. या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये दोनों नहीं किया बट स्टिल दे हैव गॉट अ जॉब। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने किया है, स्टिल दे हैव नॉट गॉट अ जॉब। सो दिस डजंट मीन यू विल गेट अ श्योर शॉट जॉब। दिस मीन्स कि आपकी जो नॉलेज है वो वैलिडेट हो चुकी है विथ अ सर्टिफिकेशन। सो आई होप इट हेल्प्स। भैया इफ पॉसिबल वन डेटा पाइपलाइन प्रोजेक्ट फॉर एडब्ल्यूएस करा सकते हैं क्या? आई ट्राई माई बेस्ट बट यूट्यूब पे आएगा, कोर्स के लिए नहीं है डेटा, इट्स नॉट इन द सिलेबस। लॉन्ग टर्म के लिए डेवलपमेंट शुड आई थिंक और शुड आई कंटिन्यू इन डेवऑप्स? इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। अगर आपको लगता है कि डेवलपमेंट इज वेरी नाइस, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, यू कैन डू इट फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग ईयर्स, तो गो फॉर इट। एल्स इफ यू वांट टू कीप अप स्केलिंग, नए नए चीज सीखनी है, डेवऑप्स इज द गो टू मार्केट। भाई को पायलट का डेवऑप्स में यूज होता है क्या? फ्रेशर के लिए यूज करना क्या? को पायलट कभी भी फ्रेशर्स ना यूज करे, वो आपको खोखला बना देगा। आई नो, इवन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई, एआई टूल्स, को पायलट, वाइब कोडिंग, ये सब से परिचित होना चाहिए, बट डोंट यूज इट to build things. Use your own knowledge, use your own upskilling, else AI इंटेलिजेंट होता जाएगा और आप आलसी। तो वो नहीं चाहिए। ठीक है? फ्रेशर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं यूज होना चाहिए। हाँ, सीनियर लोग, जो लोग हैं 6 साल 7 साल 8 साल एक्सपीरियंस है, जिनको पास टाइम नहीं है इतने प्रोडक्ट बनाने का, दे कैन यूज को पायलट एंड एआई कंप्लीशन टूल्स, एआई असिस्टेंट टूल्स। फ्रेशर्स मत मत करो। भाई अपना AWS जर्नी शेयर करें। यू आर लेट, नॉट एबल टू क्रैक इंटरव्यूज, प्लीज गाइड। सिंपल है। देयर इज एन असाइनमेंट, you have been asked to do it, you are not able to crack that। सिंपल सी मीन है, उसके जो भी क्वेश्चंस है वो निकालो, उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो एंड ट्राई मेकिंग श्योर कि आपके जो जो आंसर्स हो रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आ रहे हैं एंड इट इज गेटिंग क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। जहां आपका आंसर 30 सेकेंड्स के ऊपर गया, आप समझो वो रिजेक्टेड ही है, वो इंटरव्यू क्रैक नहीं होने वाला। टेल मी अबाउट योर सेल्फ को ही आप इतने देर तो वो सामने वाला बोर हो जाएगा, वो कहेगा यार इससे अच्छा तो मैं ना ही लूँ इंटरव्यू इसका, और एंड कर देगा, यू विल गेट रिजेक्टेड। सो इंटरव्यू प्रिपरेशन करना आना चाहिए। फॉर दैट आई हैव क्रिएटेड अ कोर्स कॉल्ड English communication workshop for interviews, watch that। DevOps interview pro, complete that। ये सब आप करोगे तब आपको हेल्प होगी। रेज्यूमे के लिए गाइड करते हैं, इन DevOps इंटरव्यू प्रो में जाओ, लिंक्डइन बिल्डिंग है, रेज्यूमे बिल्डिंग है, दोनों में से कोई भी देख लो, सैम्पल क्वेश्चंस है, रेज्यूमे टेम्पलेट्स है, मेरा रेज्यूमे है, दिस इज अ फ्रेशर रेज्यूमे, ये मेरा रेज्यूमे जो अमेजोन में सिलेक्ट हुआ है। सो सब है उधर। हाउ टू बिकम क्लाउड सोल्यूशन आर्किटेक्ट, हाउ मच एक्सपीरियंस इट रिक्वायर्स बोथ कोडिंग एंड डेवऑप्स नॉलेज? क्लाउड सोल्यूशन आर्किटेक्ट इज अ वेरी सीनियर रोल, 6 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उसके लिए। कोडिंग और डेवऑप्स दोनों नॉलेज रिक्वायर्ड है। VS कोड में टेराफॉर्म पर HCL सजेस्ट करता है, तो वो यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हो बिल्कुल, बट लॉजिक आपका खुद का होना चाहिए। जितना हो सके कि अभी मत सजेशंस पे जाओ, अभी सजेशंस को ऑफ कर दो, जितना हो सके अभी खुद से चीजें बनाओ। ठीक है? नहीं, नहीं, मैं नहीं शेयर करूँगा। आई कांट डू दैट। दैट वीडियो इज़ नॉट अवेलेबल विथ मी। भैया डेवऑप्स फ्रेशर के लिए वैसे मेरे पास अवेलेबल है, बट दिस इज़ अ वेरी फॉर्मल आंसर व्हिच आई हैव टू गिव एवरीवन कि वो वीडियो शेयर नहीं हो सकती। इट्स अ वेरी लिमिटेड वीडियो।
भैया डेवऑप्स फ्रेशर के लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस पर अपने वीडियो बनाई हुई है। हाँ, कैन अ डेवऑप्स इंजीनियर डू फ्रीलांस? एब्सोल्युटली। I have 6 years of experience in digital marketing. How can I show my transition into DevOps on resume now? And how much in-depth knowledge is required? See, अगर आपको 6 years डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपीरियंस, तो यू आर अ फ्रेशर ना। आप 6 year डिजिटल मार्केटिंग हैज नथिंग टू डू विद डेवऑप्स, सो यू हैव टू अप्लाई एज अ फ्रेशर। तो आप, या तो अगर आप ऐसा कुछ और दिखाओगे शो माई ट्रांजिशन, तो आप फेक कर रहे हो ना। डोंट डोंट फेक एवरीथिंग। वीकली सेशन रिकॉर्डेड रहेंगे ना? यस, दिस सेशन इज गेटिंग रिकॉर्डेड, द रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल टू यू। फ्रेशर के लिए कुछ ऑफिशियल इंटर्नशिप कुछ मिलेगी क्या भैया? बिल्कुल मिलती है। यू कैन सर्च फॉर अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स, यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट, यू विल गेट अ लॉट ऑफ ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज, कॉल्स, ओपनिंग, ये सब चीजें। ठीक है। आई आई कांट पुट दैट वीडियो, सॉरी। यू शुड हैव अटेंडेड। कांट डू एनीथिंग। मैं डॉकर के आगे नहीं जा पा रहा हूँ, प्लीज गाइड मी। देखो, ऐसा जाने का इधर, अगर आप डॉकर के आगे नहीं जा पा रहे, इट सिंपली मीन्स यू आर नॉट गिविंग इनफ कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज डॉकर। 1 2 3 सेशन है, 3 3 4 4 घंटे के होंगे। 2 हफ्ते लो, 3 हफ्ते लो, बट ट्राई टू कंप्लीट ऑल ऑफ देम। फिर आप डॉकर के आगे, आपका फिर जेंकिंस है, फेज 1 का एग्जाम है, ये इस पे फोकस करो कि आपको नया सीखने को मिलेगा। गिव योर सेल्फ एन इंसेंटिव कि यार थोड़ी मेहनत और कर लेते हैं, डॉकर के आगे निकल जाता है। और आपके डॉकर के जो क्वेश्चन है वो मेरे से पूछो ना। अगर आगे नहीं जा पा रहे हो, मे बी देर इज अ ब्लॉकर, तो वो ब्लॉकर मुझको बताओ। भैया जल्दी ही आपका कोर्स करके आपके साथ काम करने आऊँगा 100%। अरे बहुत बढ़िया, बिल्कुल आना यार। एनी एग्जाम्पल इफ आई मेंशन हेल्प्स कंपनी ऑप्टिमाइज कॉस्ट ऑन माई रेज्यूमे? एब्सोल्युटली यू कैन। जैसे आप मेरा ही रेज्यूमे देख लो। इफ यू चेक माई रेज्यूमे, इवन आई हैव मेंशनड कि मैंने कैसे कंपनी को कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प किया था। सो दिस इज माई रेज्यूमे। सो यहाँ पे if you check next page, developing and maintaining reporting mechanism to track key performance and save data processing time from 24 hours to 4 hours, attained 80% of cost saving। तो आप ऐसा मेंशन कर सकते हो, मैं तो क्या था। इंग्लिश कम्युनिकेशन वाले कोर्स में वीडियो शो नहीं हो रही है? बिल्कुल शो हो रही है, अभी आपके सामने दिखा देता हूँ। सो आप इधर जाओ, एंड सो दिस इज समथिंग विच यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। मैं इसको डिलीट भी कर दूंगा। लाइव वर्कशॉप पे जाना है आपको, एंड अभी आपको प्ले होगा वो। ओके, सो यहाँ पे आपको पूरा कोर्स है, और ये पूरा 3 घंटे का कोर्स है। सो यू कैन गेट एवरीथिंग इन दिस 3 hours। इफ टीएफ स्टेट फाइल गॉट करप्टेड, व्हाट टू डू? यहाँ पे टेराफॉर्म इंपोर्ट भी कर सकते हो, और वहाँ पे टेराफॉर्म स्टेट का बैकअप भी रहता है। कैन यू एक्सप्लेन अबाउट रेफरल्स एंड क्विक टिप? डज इट स्किप एटीएस? रेफरल्स का एक बढ़िया फायदा रहता है कि आपका एटीएस स्किप होता है, दैट्स वेरी ट्रू। बट रेफरल में एक चीज़ होती है, अगर आप किसी को जानते नहीं हो तो वो आपको रेफरल नहीं देता। तो जितना हो सके लोगों से पहचान बढ़ाओ, मीटअप्स में जाओ। देर आर अ लॉट ऑफ मीटअप्स हैपनिंग बैंगलोर में। there is a AWS summit happening on 7th and 8th of May. Pune mein there is a AWS community day happening on 3rd of May. Then there is Bangalore community day happening 23rd of May. ऐसे बहुत सारे events होते रहते हैं, तो वो सब जाओ एंड ट्राई टू मीट पीपल। ले ऑफ से जॉब गया है, सो इंटरव्यू को क्या बताया? व्हाई यू लेफ्ट कंपनी एंड व्हाई डू इट डूइंग सिंस 3 months? बता दो सिंपल कि आई हैव बीन, माय जॉब हैज बीन impacted by layoffs since last 3 months। I have been upskilling and attending courses, meetups and upskilling myself। I've created these many projects। ऐसे बताओ, बी ऑनेस्ट। जितना ऑनेस्ट आप होगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। डेवऑप्स फ्रेशर के लिए एमएनसी कंपनी में ज़्यादा अप्रोच करनी चाहिए, स्मॉल स्मॉल कंपनीज में अप्रोच करनी चाहिए? एमएनसी वाले generally hire for experienced people, and they want people to know a few things already। स्टार्टअप्स में ये अच्छी चीज़ होती है कि यू आर वेलकम्ड।
आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है, स्टिल यू आर वेलकम्ड। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ अ स्टार्टअप। ओके, लोग कहते हैं कि स्मॉल साइज कंपनी में ज़्यादा सीखने को मिलता है कंपेयर टू एमएनसी। दैट्स कंप्लीटली ट्रू। ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है। एकदम सही है वो। स्मॉल कंपनीज में ज़्यादा सीखने को मिलता है, दैट्स कंप्लीटली ट्रू। ओके। आई हर्ड Kubernetes इज यूज इन बिग कंपनीज यूजुअली, बट देन अगेन ऐसा नहीं है। आई हैव बीन वर्किंग विद 6 स्टार्टअप्स, 6 में Kubernetes था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिग कंपनीज ही यूज़ करती है। भैया जो हमने सर्विसेज सीखनी है वो भी इंटरव्यू पूछ रहे हैं, जो सर्विसेज सीखी नहीं है वो भी अगर इंटरव्यू में पूछ रहे हैं तो टेल मी व्हाट आर दो सर्विसेज, आई ऐड टू योर कोर्स। आपके इनपुट से कोर्स भी तो बेटर हो सकता है। आप उस तरीके से देखो ना, मैंने आपको 10 चीजें पढ़ाई, आपसे 11वीं चीज पूछ ली, तो दैट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव दिस कोर्स, सो दैट कोर्स के ही माध्यम से 10 लोगों को और नई चीज सीखने को मिल जाएगी। सो ऐड दैट। I'm senior infra role here in London, looking for new opportunities. What roadmap should adopt it? Sometime not keep track as zero experience in DevOps. Okay. सीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर और जीरो एक्सपीरियंस डेवॉप्स, कैसे बोल सकते हो आप ये? एक इंफ्रा अगर आप हो तो इट सिंपली मीन्स आपने क्लाउड पे, ऑन प्रेमाइस पे, सर्वर्स पे काम किया होगा, उन सर्वर्स के बैकअप्स पे काम किया होगा, स्क्रिप्टिंग पे काम किया होगा, मे बी एंसिबल पे किया होगा एंड सो ऑन। तो वो सब चीज़ें ऐड करो ना, दैट इज कमिंग अंडर डेवऑप्स ओनली। इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेसिकली resources you and things which you are providing to the development team, जिससे कि वो अपने applications को उधर डिप्लॉय कर सके, मेंटेन कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो आप कर रहे हो। दैट इज द मॉडर्न डे टर्म फॉर डेवऑप्स। राउट 53 क्या है? जैसे गोडैडी होता है, आप आईपी एड्रेस को डोमेन के साथ मैप कर सकते हो, राउटिंग कर सकते हो, स्लैश पाथ बेस्ड राउटिंग, डोमेन बेस्ड राउटिंग, वो सब कर सकते हो। वो राउट 53 वो होता है एडब्ल्यूएस का खुद का डोमेन मैपिंग सिस्टम। भैया आज तक मैंने जितने भी कॉलेज प्लेसमेंट देखी है सब सॉफ्टवेयर डेवलपर की देखी है, लेकिन डेवॉप्स की प्लेसमेंट आज तक नहीं देखी। डेवॉप्स के लिए कॉलेजेस में कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं। मतलब ऐसी कंपनी आती है जो स्टार्टअप है और वो आपके 6 रोल्स के लिए हायरिंग कर रही है, जहाँ पे 3 रोल्स सॉफ्टवेयर डेवलपर के हैं, 2 रोल डेवॉप्स के, एक हाथ टेस्टर के लिए। तो वैसा होता है, बट बहुत रेयर होती है। कॉलेज में तो कम ही आता है, ऑफ कैंपस ही होता है डेवॉप्स का जनरली मार्केट। बहुत ही कम ऐसी कंपनीज होती है जो ऐसे डेवॉप्स नाम से आते हैं, कुछ और नाम से आ सकती है वो। बट अगर आप कॉलेज के हो और आपको डेवलपमेंट आती है और डेवॉप्स भी आती है तो आपको बहुत जल्दी जॉब मिलती है। दैट इज व्हाट आई लर्नड, कि अगर आप 3rd ईयर में हो, 4th ईयर में हो, तो इफ़ यू लर्न डेवॉप्स, इफ़ यू लर्न क्लाउड एंड इफ यू नो बेसिक्स ऑफ पाइथन भी, तो भी बहुत है यार, मोर देन इनफ। ओके, सो no more questions. I will wait for 5. Okay. 3 years of experience in banking domain as automation test engineer. How to show transition in DevOps. आपको ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर है, आप ऐड करो जेंकिंस, डॉकर। ऑटोमेशन के लिए यू ऐड पाइथन और जावा, जो भी आपका होगा। उन टूल्स पे क्रिएट अ बैंकिंग ऐप, जो हम लोगों ने बैच 8 का मेगा प्रोजेक्ट कराया हुआ है, उसको डेवॉप्स के थ्रू बताओ, और कैसे आपने अपने बैंकिंग डोमेन का जो प्रोजेक्ट है उसको डेवॉप्स के थ्रू ऑटोमेट किया, वो पूरा आपको बताना पड़ेगा। सो यू कैन ऐड दैट। ऑटोमेशन इंजीनियर डाल दो, सिर्फ टेस्ट हटा दो। साइट रिलायबिलिटी मतलब डेवॉप्स ही होता है ना? साइट रिलायबिलिटी एग्जैक्टली डेवॉप्स नहीं होता। साइट रिलायबिलिटी में देर आर प्रिंसिपल्स, देर आर ऑब्जेक्टिव्स, देर आर इंडिकेटर्स, SLI, SLO, SLA, ये मैंने बताया था कब? ऑब्जर्वेबिलिटी फॉर डेवॉप्स नाम के सेशन में। तो अगर आप इधर जाओगे एंड इफ यू गो टू मॉनिटरिंग एंड प्रोमीथियस एंड ग्राफाना, इफ यू सी दिस, यहाँ पे मैंने पूरा बताया था कि हाउ डज साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग वर्क। साइट रिलायबिलिटी,
I've cleared 5 technical rounds for 2 companies currently and have more interviews scheduled. I got confidence to move on DevOps because you. Thank you, bro. अरे good यार, ऐसे ही अच्छा काम करो और अच्छे अच्छे क्लियर करो कंपनी और लाइफ में बढ़िया करते रहो. चलो. Okay then. Interesting things coming very very soon. Very very soon. Okay. भैया फ्रंट एंड का रिएक्ट ज़्यादा रफ है या डेवॉप्स? ऐसे टूल्स है मार्केट में जो ऐसे आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना देंगे. बट डेवॉप्स में जो डिसीजन मेकिंग होता है वो अभी कोई एआई नहीं कर पा रहा है. सो टफनेस का अगर पूछ रहे हो तो डेवॉप्स ज़्यादा डिफिकल्ट है. फ्रंट एंड थोड़ा सा डम्ब होता है. मुझको फ्रंट एंड इतना खास नहीं है. वो ऐसा है कि अगर मैं फ्रंट एंड इंजीनियर होता तो मतलब 1-2 साल में शायद मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली होती. बट अगर डेवॉप्स इंजीनियर तो अभी 8 साल हो गए, मैं चीज़ें सीख ही रहा हूँ. तो ऐसा है, डेवॉप्स ज़्यादा टफ है. अश्योर का सरप्राइज कब आएगा भैया? अ, वाह. कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि भाई मैं ना कल आपको सरप्राइज देने वाला हूँ? तो वो सरप्राइज कहने के लिए बेसिकली अश्योर इज समथिंग विच आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ डूइंग. क्योंकि आई एम इन अ कंपनी, लकीली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, जैसे भी पता नहीं, जिस कंपनी में मैं हूँ उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर एंड आई कांट मेक सच कंटेंट. स्टिल आई डू इट. चुपचाप चार्ली बन के आई डू इट एंड आई पोस्ट इट. नॉट धूम धड़ाका, नॉट लाइव पे बूम ऐसा नहीं. चुपचाप आई डू इट एंड आई पोस्ट इट. ठीक है. सो ये सरप्राइज अभी के लिए सरप्राइज ही रहने दो. आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर मैं अजोर की बातें करूंगा इन द फर्स्ट मंथ ऑफ मी ज्वाइनिंग AWS doesn't look nice. So I won't be doing it. Okay? Doesn't look nice. I have no comments on that. Bhaiya, what is your new role? What task you do? My new role is developer advocate. I do a lot of tasks related to DevOps and generative AI and a lot of crazy stuff. 3 years of experience. After that, 3 years of gap. How to explain for gap? For gap you have to tell कि भैया मैं इस रीजन की वजह से गैप में गया था, बट I did this certification, I did this project, I did this upskilling. Because of that, I could make all these projects, I could be here for that interview. आप ऐसा बताओ. 1.2 years of database migration, 9 months in cloud migration. DevOps is good path for me. Absolutely, it's good path for you because you have worked with database and cloud. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर डेवऑप्स. गो फॉर इट. Amazon वाले इंटरव्यू कैसे एक्सेस करें? Can't. अभी जितनी पॉलिसीज मैंने साइन की है उससे कहीं ज़्यादा आपने साइन की होनी चाहिए इन ऑर्डर टू मी ओपनिंग अप ऑल दीज थिंग्स. जितना हो सके, अभी जितना है आपके पास उसमें खुश रहो. जितना हो सके खुश रहो. दैट्स ऑल आई कैन से. स्टिल यू नीड समथिंग, आप मुझसे पर्सनली मिलो, वन ऑन वन मिलो, विदाउट फोन्स, विदाउट कैमरास मिलो. मैं आपको पूरा एंड टू एंड गाइडेंस करके खुद अपने हाथों से खिला के मैं पूरा बता दूंगा. बट डोंट एक्सपेक्ट मी टू से समथिंग पब्लिकली. ओके. सो जितना हो सके ट्राई टू मीट मी वन ऑन वन. आई नो मैं अलग सिटी में हूँ, आप नहीं मिल पाओगे, बट आई एम नॉट अलाउड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स पब्लिकली. आई होप यू अंडरस्टैंड इसको. मैं ये क्लास भी ले रहा हूँ, दिस इज अ बिग थिंग. 1 year वर्किंग एज अ PHP डेवलपर के बाद मैंने बीटेक में एनरोल किया है और अभी 6 सेम चल रहा है. सोच रहा हूँ कॉलेज से एनओसी लेके कहीं पे जॉब ले लूँ. ऐसे थोड़ी ना होता भाई, कॉलेज से एनओसी लेके कहीं. कॉलेज की एनओसी कुछ होती भी नहीं है, कॉलेज की डिग्री होती है. तो कॉलेज से डिग्री लेके जॉब ले लो. ठीक है भैया. जॉब भी अपना रिमोट जॉब क्या क्या ही, हर दिन ऑफिस जाना पड़ता है. पर मेरे ऊपर है, जाओ नहीं जाओ, घर से काम करो, ऑफिस से काम करो, काम मत करो. इट्स अप टू मी. हाँ, काम नहीं करो, इट्स नॉट अप टू मी, इट्स अप टू माई मैनेजर. बट ओके.
आपने उदय बम्पर वाला कुछ इंटरव्यू बताया था ना, हाँ वो इधर है, डेवऑप्स इंटरव्यू प्रो में जाना है, एंड ये सारे सिनेरियो बेस्ड है, ये सब उदय भाई ने बनाए हुए, यू कैन चेक दैट। भैया ये जॉब अपना रिमोट, हाँ इट्स अ फ्लेक्सिबल जॉब। डिस्कॉर्ड पे एक्टिव रहना है क्या? एब्सोल्युटली। डिस्कॉर्ड इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरी क्वेश्चंस यू हैव। जितना हो सके डिस्कॉर्ड पे एक्टिव रहो। ट्राई टेकिंग सेशंस ऑन डिस्कॉर्ड। अभी कल आई थिंक अबरार का एक सेशन है ऑन सर्वरलेस। So the more you teach, the more you get content, the more you share, the more you get in touch with people, आपके chances बढ़ जाएंगे in your company to strive। Amazon Q developer क्या है? Amazon Q developer is an agentic or a coding assistant which can be used in CLI as well as your IDE, जो आपको एज अ कोड असिस्टेंट काम करता है। इट्स अ वेरी अमेजिंग टूल, मैं रिसेंटली यूज कर रहा था एंड आई एम लविंग इट। मैं किधर मैं यूज कर रहा था, आई वॉज यूजिंग इट समवेयर and literally it was just amazing. So for example, this is Amazon Q developer, ask me anything, for example। um, अभी जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मेरे एक ऐप में हूँ, रिव्यू द कोड एंड टेल मी हाउ आई कैन इम्प्रूव इट। तो मैं जिस डायरेक्टरी में हूँ उस डायरेक्टरी को ये स्कैन करेगा। तो अभी मैं यूट्यूब ट्रांसक्रिप्टिंग ऐप किसी पे तो काम कर रहा था, तो वो मेरे डायरेक्टरी को स्कैन करेगा पूरा, जितने भी मेन डॉट पी वाई या जो भी फाइल्स है इसके अंदर, एंड उसको रीड करके प्रॉपर वो रिव्यू देगा। इट्स काइंड ऑफ अ कोडिंग असिस्टेंट। इट्स अ इट्स अमेजिंग। आपको ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब AWS के लिए काम कर रहा हूँ, अमेजोन का प्रोडक्ट है इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ, नहीं। आई हैव यूज इट माई सेल्फ, इट्स अमेजिंग, बहुत बढ़िया है। सी इट्स स्कैनिंग एवरीथिंग। आई डोंट हैव टू ऐड माई फाइल्स, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। वो अपने आप पूरा स्कैन कर रहा है, जस्ट लाइक अ डेवलपर, जस्ट लाइक अ सीनियर डेवलपर। अब वो मेरा कोड रिव्यू करेगा पूरा। तो जितनी भी मेरी फाइल्स थी, अब वो उस पर थिंक करेगा और उसको रिव्यू करेगा। ओके, लेट्स से मैंने डॉकर फाइल बनाई थी, उस डॉकर फाइल को भी रिव्यू करेगा। सो देखो इसने बोला है बेस्ड ऑन माय रिव्यू ऑफ योर हियर आर सेवरल रिकमेंडेशंस। जैसे उसने रीट्राई लॉजिक किया है, टाइम आउट का बताया है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशंस बताया है, कैशे यूज करो बताया है। तो बहुत सारे, तो दिस इज व्हाट क्यू डेवलपर इज। तो आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन इट कभी तो आगे जाके, इफ टाइम परमिट्स, बट इट्स अमेजिंग, यू शुड डेफिनेटली यूज इट। डिस्कॉर्ड पे एक्टिव रहना है क्या? एब्सोल्युटली। होपफुली वंस माय रिज्यूमे गॉट एक्सेप्टेड इन फ्यूचर एंड बिकॉज़ आई हैव कॉन्टैक्ट योर टीम शुड आई मेंशन दैट इन डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड पे कर सकते हो, आप मुझको ईमेल कर सकते हो mentor@trainvishwam.com पे। कैन यू प्लीज क्रिएट यूट्यूब वीडियोस ऑन ECS and Lambda? If you go here, go to your active courses, go to AWS Cloud Zero to Hero, go to Zero Cloud, go to ECS, and you will get how to work on Docker, ECS। This is ECS experience, पूरा मैंने बताया है। लैम्डा आपको पढ़ना है, go to RDS EC lambda। This is me teaching lambda। So you have more content than ever। अभी 100 घंटों से भी ज्यादा का कंटेंट है। एनओसी मतलब अटेंडेंस के लिए नहीं, ऐसा नहीं होता, नहीं नहीं नहीं। यू हैव टू गेट अ डिग्री, यू हैव टू गेट अ डिग्री, एल्स लेट्स से एक किसी कंपनी में आपको मिल जाता है, ठीक है, अच्छा आप अटेंडेंस का नहीं, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू क्लियर द बैकलॉग्स। अगर यू हैव टू क्लियर द एक्टिव एग्जाम्स एंड बैकलॉग, अगर वैसा कुछ है तो कर लो। एज फ्रेशर व्हाट रोड मैप शुड आई अडॉप्टेड लर्न वॉच डे वन? कैन यू प्लीज टीच AWS बैच? ऑलरेडी डन। कैन यू सजेस्ट एनी फ्रीलांसर फॉर resume preparation? Or there's one freelancer called Resume Janus. So Resume Janus, get in touch with them
अ बिट एक्सपेंसिव, मतलब ये इतने एक्सपेंसिव है, इसमें मेरा कोर्स आ जाएगा, बट दे विल हेल्प यू। अश्योर का सरप्राइज यूट्यूब पे नहीं आएगा ना भाई, यूट्यूब पे तो कतई नहीं आएगा, आएगा तो इधर ही आएगा, यूट्यूब पे आई कांट। इस क्यू डेवलपर पेड सर्विस? नो इट्स नॉट। गो टू AWS बिल्डर आईडी। तो अभी आपको जाना है एंड अपनी बिल्डर आईडी क्रिएट कर लो, एंड लेट्स से you created your own builder id profile. So what is a builder id? It's basically your AWS का id. तो create a id, create a builder id, एंड जो भी आपका नाम है, जो भी आपका निकनेम है, वो सब डालो। एंड यहाँ पे क्यू डेवलपर का एक एप्लीकेशन होता है, वो एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसमें आपको लॉग इन विथ योर AWS बिल्डर आईडी और AWS IAM सेंटर आईडी। तो किसी भी एक चीज़ से आप इसमें लॉग इन कर सकते हो। इट्स अमेजिंग। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, इट्स वेरी नाइस टूल। तो इट्स नॉट पेड, अगर आप बिल्डर आईडी के थ्रू करोगे इट्स फ्री। आपका सेटअप डिलीवर्ड हो गया क्या भैया? इट वॉज स्टक इन बिटवीन, यस इट गॉट फाइनली गॉट डिलीवर्ड, एंड आई हैव माई लाइट्स, आई हैव माई कैमरा, आई हैव एक्शन। ई बुक में पूरे नोट्स है, और भी सेंड करोगे। ई बुक में तो ई बुक है ना छोटी सी, पूरे नोट्स चाहिए तो आपको पूरे कोर्स में मिलेंगे। सो इफ फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो हियर टू योर कोर्स, एवरी सेक्शन, फॉर एग्जाम्पल गिटहब, तो गिटहब के नोट्स है, ये रहे गिटहब के नोट्स है, तो हर एक सेक्शन के नोट्स है इधर, तो यू कैन गेट दैट। कैन वी एक्सपेक्ट एजोर कोर्स इन दिस 3 month कोर्स? एब्सोल्युटली यू कैन एक्सपेक्ट, बट डोंट एक्सपेक्ट द पब्लिक अनाउंसमेंट या कब आएगा, ये वाले क्वेश्चन मत पूछो। आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू टेल, बट आएगा। बेस्ट पार्ट, आई हैव एवरीथिंग रेडी, बट वेट कर लो, थोड़ा वेट कर लो। इसका आंसर मैं बता दूं क्यों, मैं नहीं बताना चाहता, थोड़ा वेट कर लो। आई हैव एवरीथिंग रेडी बट आई कांट। अगर मैं बार बार वो क्वेश्चन पे आऊंगा तो इट्स नॉट वेरी गुड। ठीक है, तो बेस्ट वुड बी टू एक्सपेक्ट अ मेगा प्रोजेक्ट दिस सैटरडे, बहुत ही क्रेजी लेवल पे। सैटरडे संडे आई विल जस्ट शेड्यूल अ क्लास, सैटरडे को होगा या फिर संडे को होगा। ओके, चलो। विद दैट बीइंग सेड, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू द कोर्स हैज बीन क्लियर्ड। ऐसे सेम सेशंस हर वीक होने वाले हैं, सो एवरी वीक वेनसडे या थर्सडे, बेस्ड ऑन योर अवेलेबिलिटी, यू कैन कम लर्न जितना हो सके एंड get your doubts cleared, get your Q&As answered, and और भी कुछ अगर expectations हो, और भी कुछ demand हो, तो do write me on mentor@trainwithshubham.com. That's my official email address. और किसी email address पे don't expect a quick response. So mentor@trainwithshubham.com is the only official email ID available right now. Okay. चलो फिर चलते हैं, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। सो यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए DevOps Zero to Hero Junoon Batch 9। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। एंडिंग द स्ट्रीम इन 3, 2, 1।